प्रयागराज यानी प्रधानमंत्रियों का शहर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी बयार बह रही है और ऐसे में प्रयागराज का क्या महत्व है, इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद, यहाँ से एक दो नहीं पूरे 7 प्रधानमंत्रियों का गहरा जुड़ाव रहा। आज भी जब प्रदेश की या देश की राजनीति की बात होती है, सत्ता की बात होती है, तो वहाँ का गेट कहीं ना कहीं प्रयागराज से होकर गुजरता है। प्रयागराज एक ऐसा शहर जिसका गौरवशाली इतिहास है, विकसित होता वर्तमान है और उम्मीदों से भरा भविष्य है। ये शहर अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, फिर चाहे वो धर्म और संस्कारों की बात हो, साहित्य की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। प्रयागराज शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है। 1947 से लेकर अब तक देश को कुल 15 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। रोचक बात यह है कि इसमें से 7 प्रधानमंत्रियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगम नगरी प्रयागराज से नाता रहा है। ये शहर किसी की जन्म स्थली रही तो किसी की कर्म स्थली। चलिए जानते हैं उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जिनका यहाँ से जुड़ाव रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भी 1957 और 1962 में इलाहाबाद लोकसभा से सांसद चुने गए। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। उनका भी जन्म स्थान प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद था। राजीव गांधी का भी प्रयागराज से गहरा जुड़ाव रहा। वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले गुलजारी लाल नंदा भी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इलाहाबाद में जन्मे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें वीपी सिंह के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त थी, वो भी 2 दिसंबर 1989 से 19 नवंबर 1990 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दिग्गज छात्र नेताओं में गिने जाने वाले चंद्रशेखर भी 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन प्रयागराज से कोई प्रधानमंत्री नहीं निकला है। क्या कोई प्रधानमंत्री निकलेगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार सत्ता के केंद्र में नजर आते हैं। चाहे 2017 के चुनाव की आप अगर बात करें तो सरकार के कैबिनेट में 3 मंत्री नजर आए थे। वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह रहे हों या नंद गोपाल गुप्ता नंदी रहे हों, हमेशा से प्रयागराज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में और देश में सत्ता के केंद्र में यहाँ का चेहरा नजर आता रहा है। इस बार भी आबो हवा जब गर्म हुई है तो प्रयागराज के कई चेहरे देखे जा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार जब सरकार बने तो यहाँ के फिर से कई सारे चेहरे नजर आए। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या फिर से कोई बड़ा नेता निकलेगा जो प्रयागराज से होता हुआ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट या मुख्यमंत्री का चेहरा या देश के चेहरा बन के उभरेगा? फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं हूं अमरीश मनीष शुक्ला, दैनिक जागरण, प्रयागराज।